शाम के 4 बज रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुरुलिया पहुंच चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंच चुके हैं सीएम योगी, वहां पर जनसभा करेंगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में सीएम योगी की जनसभा होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा के लिए तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं और लगातार मनाही के बावजूद देखा था आपने 3 तारीख को उनको वहां पर पहुंचना था, लेकिन हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। उसके बाद आज वहां पहुंचे हैं सीएम योगी। उनका जोरदार स्वागत वहां पर किया गया। उनकी जनसभा भी वहां पर होनी है। पुरुलिया पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर के बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनसभा का जो स्थल है वहां पर सीएम पहुंच चुके हैं। तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने लाख रोकने की कोशिश की। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। सीएम योगी का काफिला है एक तरफ और दूसरी तस्वीर वो है जब सीएम का वहां पर जोरदार स्वागत किया गया। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। बड़ी तादाद में बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता सीएम को फूल देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखें तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहां पर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। थोड़ी देर के बाद सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले भी 3 तारीख को उनको जाना था, हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली और फिर आज वहां पर पहुंच चुके हैं। इसी पर ब्यूरो चीफ वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी देखिए पहुंच चुके हैं सीएम योगी वहां पर और अब से थोड़ी देर के बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जब मुख्यमंत्री ने रांची से हेलीकॉप्टर से बोकारो के लिए उड़ान भरी है और उसके बाद जब वो बोकारो पहुंचे तो बोकारो हवाई अड्डे पर हेलीपैड पर उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया है। बहुत जबरदस्त उत्साह रहा बीजेपी कार्यकर्ताओं में। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ देश के बहुत फायर ब्रांड नेता हैं और उनको सुनने के लिए बंगाल के पुरुलिया में सुबह से इंतजार हो रहा था। इस समय वो जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। तो एक ओजस्वी वक्ता हैं, उनको लोग सुनना चाहते हैं और बीजेपी जो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है वो योगी को पूरे देश में घुमाना चाहती है और इसी क्रम में वो बंगाल पहुंचे हैं और बंगाल में पहले उनके हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया तो ये सभा और इम्पोर्टेंट हो गई क्योंकि अब देखना होगा। ठीक है वीरेंद्र जी, इसी पर टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देख रहे हैं आप तस्वीरें, पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर और अब से थोड़ी देर के बाद वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी बात ऐसी है कि यह यूपी के सीएम को वहां जाना सिर्फ एक नौटंकी करने के बराबर है। उत्तर प्रदेश में तो नौटंकी कर रहे हैं। अगर बंगाल के हालात इस समय अमित शाह और मोदी के कुकृत्यों के चलते गड़बड़ चल रहा है तो योगी को वहां पे जाकर मदारी करने की जरूरत क्या है। हाँ। ठीक है, परमिशन नहीं मिलना बहुत ही उचित है कि परमिशन नहीं दिया गया। ऐसे स्थितियों को अगर ये लोग गलत अपनी कमजोरी बताएं कि ममता बनर्जी जी यह न्याय कर रही हैं तो यह झूठ मूठ का यह पब्लिक की संवेदना लेना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि नौटंकी है ये, जरा भाषा का संयम रखेगा साहब। नौटंकी आप कह रहे हैं। सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़े राज्य के सीएम है, वहां पर पहुंचे। ठीक है, इस पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी देखिए नीरज राय साहब जुड़े हैं हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक नौटंकी है, दिखावा है महज। किस बात की नौटंकी है? क्या किसी लोकतांत्रिक समाज में अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को भी रोकेंगे आप? किसी व्यक्ति को कहीं जाने के लिए क्या वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी क्या? इस देश में ही का हिस्सा पश्चिम बंगाल है या देश से अलग हो गया है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? इसको कैसे नौटंकी कह सकते हैं? एक निर्वाचित मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ सड़क पर बैठकर नौटंकी कर रहा है और उसको आप लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं। और एक निर्वाचित मुख्यमंत्री अफगान जनता के साथ संवाद करना चाहता है, बाकायदा उसके लिए अनुमति मांगता है और आप अनुमति नहीं देते हो, उसके बाद कहते हैं नौटंकी है। ये कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं लोकतंत्र को आप? सुना आपने नीरज राय जी? सुना, जवाब दीजिए। लोकतंत्रों को आप लोग मजाक बना के रख दिए हैं, दुरुपयोग करना आप लोगों की फितरत में हो गया है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको शर्म आती है क्या? आपके मोदी जी को आती है क्या? अमित शाह को शर्म आती है क्या कि हमको शर्म सिखा रहे हैं आप? नहीं, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको आनी चाहिए। सर्वदा के लिए नहीं मिली है। आप नहीं वहाँ जाने वाले हैं। आपसे देश नहीं समझ रहा है, योगी जी से उत्तर प्रदेश नहीं समझ रहा है और शर्म हमको मंगवा रहे हैं आप। शर्म तो आपके मोदी जी को आनी चाहिए, अमित शाह को आना चाहिए कि सभी संवैधानिक। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो कम से कम अनुमति खुल जानी चाहिए थी। अरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप मानिए, सुप्रीम कोर्ट हम मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हम पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश
क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है? क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है आपको? क्या जाकर दंगा फैलाए वहाँ पे? ममता दीदी अपने पल्लू में छुपा रही थी। ममता दीदी पल्लू में छुपा नहीं रही थी। ममता दीदी सुनिए, आप लोगों को नंगा कर रही है ममता दीदी, आप लोगों की हेकड़ी को हीरे कर रही है, ठीक ना? आप लोगों की सब हेकड़ी को दिया दिखा रही है ममता दीदी कि देखिए ऐसे भी होता है। अकड़ तो बहुत थी आपके पुलिस कमिश्नर के अंदर ना, पुलिस कमिश्नर के अंदर अकड़ नहीं थी। ममता दीदी प्रशासन और जनता की नेता है वहाँ पे, आप तानाशाहों के गुलाम नहीं है। अब देखिए ना नीरज राय, आपने लाख कोशिश की रोकने की, लेकिन वहाँ पर पहुंचे यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ और वहाँ पर जनसभा भी करेंगे, देखेगा थोड़ी देर के बाद। शुक्रिया आपका राकेश त्रिपाठी, आपका भी, और नीरज राय आपका भी।